साथियों नमस्कार। साथियों 16 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया 8वें केंद्रीय वेतन आयोग गठित करने का। और ये डिमांड पिछले 2 साल से उठ रही थी। लगातार करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी इसकी मांग कर रहे थे। साथियों पिछले 3 महीने से करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों की नजर बनी हुई है 8वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन पे, इसके अध्यक्ष और सदस्यों के ऊपर और टीओआर पर, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, संदर्भ और शर्तों पे। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे 30 लाख पूर्व सैनिकों की भी बेचैनी बढ़ रही है। अब सब इच्छुक हो रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों के हित के लिए क्या क्या उनकी पे पेंशन के पॉइंट दिए। अब ये तो चीजें या तो रक्षा मंत्रालय को पता है, हमारे को तो पता नहीं है, पर बेचैनी तो हमारी भी बढ़ रही है। साथियों 20 फरवरी 2025 को सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब ने एक दिन का धरना प्रदर्शन भी किया और सरकार को एक चेतावनी भी दी कि हमारे को समानता चाहिए, हमारे पे पेंशन में जो भेदभाव हैं वो दूर किए जाएं, चाहे वो अलाउंस की बात हो चाहे वो ओआरओपी की बात हो। साथियों अगर हम देखें कि कॉमन 5 मांगे ऐसी हैं जो 30 लाख पूर्व सैनिकों को सीधा प्रभावित करती हैं। सबसे पहले है 8वें पे कमीशन के अंदर फिटमेंट फैक्टर इक्वल। ऐसा नहीं कि 7 पे कमीशन की तरह 2.57 छोटे कर्मचारियों को और बड़े अधिकारियों को 2.81, ये बिल्कुल गलत है। और एक तरह से देखा जाए तो गैर कानूनी भी है ये कि आप इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकते। दूसरी है इक्वल मिलिट्री सर्विस पे। एक जोखिम बढ़ता है, एक रिस्क बढ़ता है, एक मिलिट्री की सेवा करने का बढ़ता है। ये इक्वल संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों के अंतर्गत ये मिलिट्री सर्विस पे एक सम्मान होनी चाहिए। तीसरी डिसेबिलिटी पेंशन। जो छोटे कर्मचारी हैं उनको 18,000 रुपये से लेकर 26,000 रुपये तक, जो बड़े अधिकारी हैं 2.5 लाख रुपये तक। तो यहां भी जो शरीर की वैल्यू है वो अलग अलग बना दी। मतलब एक तरह से जो संविधान ने समानता का अधिकार दिया है उसको पीछे हटा के एक का जो शरीर है वो लोहे मिट्टी का दिखाया गया है और एक का शरीर सोने चांदी हीरे जवाहरात का बनाया हुआ है कि अगर इसको किसी ऑपरेशन में, युद्ध में चोट लग गई, घायल हो गया, जख्मी हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं, पर एक शरीर को अगर चोट लग गई तो बड़ी बात है। उसका मुआवजा राशि पर मंथ, जिसको हम कहेंगे डिसेबिलिटी पेंशन 2.5 लाख, यह भी गैर कानूनी है। चौथी मांग है ओआरओपी। ओआरओपी लागू क्यों की गई, कोश्यारी कमेटी ने क्या कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। और सरकार के सामने जो ओआरओपी की मांग थी वो किसके लिए थी। जितनी भी कमेटियों की रिपोर्ट सरकार को दी गई उन्होंने क्या कहा, इन सभी रिपोर्टों को मिलाएं, या जो आपने बड़े बड़े अधिकारियों के भाषण भी सुने होंगे कि जो मेरा जवान है वो कम सर्विस में और कम उम्र में रिटायरमेंट आ जाता है, उसकी पेंशन बहुत ही कम होती है, तो उनको ओआरओपी दी जाए जिससे उनकी पेंशन अपडेट होती रही साल दर साल। पर यहां तो प्रीमेच्योर वालों को बाहर कर दिया गया
यहां जिनके लिए ये परिभाषा थी, जिनके लिए ओआरपी थी, वो तो गंगा स्नान करवा दिए गए, और जिनके लिए नहीं थी उनको आरोपी के बल्ले बल्ले करवा दी गई। तो ये भी एक तरह से गलत चीज। फिर एक कम्यूटेशन, इससे भी लाखों पूर्व सैनिकों का पैसा बचेगा। अगर 12 साल कम्यूटेशन को घटा देते तो हर एक साल लाखों रुपया बच रहा है, और 3 साल में तो लाखों रुपया बचेगा। और कम्यूटेशन की ऐसी मांग है जो सीधे सीधे, चाहे वो सिविलियन है, चाहे वो अर्धसैनिक बल वाले हैं, चाहे किसी भी महकमे के हो, सबको इसका फायदा होगा। मैं कम्यूटेशन में नहीं आता कि आप ये सोच रहे हो कि कपिल भाई कम्यूटेशन आ रहा है इसलिए कम्यूटेशन पे, पर ये 5 मांगे ऐसी हैं जो सीधे सीधे पूर्व सैनिकों को प्रभावित करती हैं। और साथियों, ये भी एक सच्चाई की बात है कि अगर ये 5 मांगे समानता, इक्वलिटी के हिसाब से चलती है तो इससे कुछ सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। साथियों, 20 फरवरी को सबका कमेटी ने एक चेतावनी दी, उनका आपने मांग पत्र भी देखा होगा कि आने वाले समय में अगर हमारी जो मांगे हैं वो शामिल नहीं की गई तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अब ये जो फुटबॉल है ये सरकार के पाले में, अब सरकार इस फुटबॉल को किस तरह से लेती है वो तो आने वाला समय ही बताता है। साथियों, अब पूर्व सैनिकों की एक और रैली होने जा रही है दिल्ली में जंतर मंतर पे अप्रैल के महीने में, जिसको वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने बुलाया है, वही उस रैली को लेकर चल रही है। साथियों, यहां मैं बताना चाहता हूं कि जो सबका कमेटी नेशनल है वो उस रैली का समर्थन नहीं करती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो मांगे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन उठा रही है वो हमारी मांगे नहीं है या वो मांगे नाजायज है। नहीं, बिल्कुल वो मांगे जायज है, हम उन मांगों का समर्थन करते हैं। पर हम किसी धरने प्रदर्शन में तब तक भागीदार नहीं बन सकती जब तक उसका कोई संयुक्त मोर्चा ना बने हो, कोई 41-51 आदमियों की कमेटी ना बनी हो, क्योंकि हम 2, 3, 4 अपने जो पूर्व सैनिकों के रूप में जो लीडर हैं उनको स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि 2-4 अगर नेता हुए पूर्व सैनिकों के तो वो कभी भी जाके सरकार से हाथ मिला सकते हैं, पिछले दरवाजे से बात कर सकते हैं, उसमें चाहे मैं भी हूं चाहे उसमें दूसरे सदस्य भी हों। तो ये स्वीकार योग्य न तो बात है और न ही ये नैतिकता आज के समय। तो अगर कोई रैली हो या धरना प्रदर्शन हो, उससे पहले 41-51 आदमियों की कमेटी बने और उसमें पूरे देश के पूर्व सैनिकों में से जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, एक एक व्यक्ति उनका लिया जाए और वो ही कोई फैसला ले और उस फैसले के अनुसार हम उनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। पर अगर कोई कमेटी नहीं बनती है तो हम किस मुंह से इस चीज को समर्थन दे भाई? क्योंकि अगर हम समर्थन देते हैं, जो पूर्व सैनिक हमारे साथ में जंतर मंतर पे पूछेंगे हजारों की तादाद में, वो न तो वाइस को जानते हैं न वाइस के प्रधान को जानते हैं, वो जानते हैं हमारे को। वो सीधा सवाल हमारे से पूछेंगे कि हमारी मांगों के ऊपर क्या रहा। अगर कल ना आंदोलन में कुछ घुसपैठ हो जाती है, कुछ सरकार कर देती है, कुछ सरकार लोभ लालच देके नेताओं को अपने पक्ष में कर लेती है, तो हम क्या मुंह दिखाएंगे उनको? तो 41 आदमियों की कमेटी होना इसलिए जरूरी है कि उनमें से 10-5 टूट सकते हैं, पर सभी नहीं बिकेंगे। मैं उदाहरण दूं, आप सबको मालूम है कि शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर
जो हरियाणा पंजाब का है, वहां पिछले 1 साल से किसानों का आंदोलन चल रहा था, जिसको अभी पुलिस ने रात के अंधेरे में उठवा दिया। अब इस आंदोलन को चलाने वाली 2 जत्थेबंदी थी, पर जो 2020 के अंदर किसानों का आंदोलन चला था वो पूरा संयुक्त मोर्चा चला था। उसमें तमिलनाडु की भी संस्थाएं थी, तो उत्तराखंड की भी संस्थाएं थी किसानों की, राजस्थान की किसानों की भी संस्था थी, तो बिहार के किसानों की भी संस्था थी, असम के किसानों की संस्था थी, तो पश्चिम बंगाल के किसानों की भी संस्था थी। तकरीबन 450 से ज्यादा किसानों के संगठन उस संयुक्त मोर्चा में थे और उनकी 41 आदमियों की कमेटी बनी थी। पर जो खनौरी बॉर्डर पे जो मोर्चा चला उसमें सिर्फ 2 ही संस्था थी और वो 450 संगठन नहीं थे। पर उन्होंने कहा कि हम जो बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे हैं, हम इनकी मांगों का समर्थन करते हैं। वैसे ही जो अप्रैल में होने वाली धरना प्रदर्शन है जंतर मंतर या रामलीला ग्राउंड, हम उसका समर्थन करते हैं, तय दिल से करते हैं, उनकी मांगों का समर्थन करते हैं। पर हम उसमें भागीदार नहीं बनेंगे और न ही हमारे पास में इस तरह का कोई न्योता है, तो हम उसमें नहीं बनेंगे, पर हम उनकी मांगों के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।